बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था अभी से पहले मार्फन्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखें 2 years old चाइल्ड विद फीवर, आर्थरालजी एंड ब्लाइंडनेस, ये जुवेनाइल आर्थराइटिस है, ठीक है ना। जुवेनाइल आर्थराइटिस, ये जुवेनाइल जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो यूवेआइटिस भी होती है ना, तो ठीक है ना। यूवेआइटिस उसका एक पार्ट होता है, तो यूवेआइटिस से फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। ये मेरा इसका कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद देखें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये सैलिवेशन इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, आपको पता है। उसके बाद रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विल कॉज सीजर्स। ब्रेडिकार्डिया साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेलोथेन, ठीक है ना। हेलोथेन का साइड इफ़ेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना। तो हेलोथेन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है ना, ये क्या, इनके ग्रुप्स क्या हैं। सबसे पहले देखें नंबर 1 पे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं या इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। दूसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा ग्रुप है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक्स हैं हमारे पास अभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें कि हम अभी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स क्या है, कितने हैं देखें। इनके नाम के अगर आप देखें तो इनको जो है ना, नाम के साथ ये इनफ्लुरेन, फ्लूरेन, ठीक है। इनके एंड में फ्लूरेन आता है, ठीक है ना। और इनको हमने ग्रुप करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड जो ऑड टाइप हैं वो उनको अलग किया, और हेलोथेन को अलग किया। नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन, इनके एंड में रेन नहीं है, ठीक है ना। बाकी सबके एंड में रेन है। फ्लूरेन, ठीक है। फ्लूरेन, ठीक है ना। अच्छा, उनको जो जिनके एंड में फ्लूरेन है उनको हमने देसी के नाम से डेसफ्लूरेन, इनफ्लूरेन, अच्छा सीवोफ्लूरेन एंड आइसोफ्लूरेन, ठीक है ना। देसी तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अब एक रहता है वो उससे भी ज़्यादा ऑड है। वो ऑड क्या है, उनके एंड में फ्लूरेन है, इसके एंड में भी लेकिन मिथोऑक्सीफ्लूरेन है, ठीक है। तो 1-2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया। पहले ग्रुप में हमने ऑड रखे नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन, दूसरा ग्रुप में हमने देसी लगाया निमोनिक, और उसके बाद मिथाइल लगाया, मिथाइल ओ मिथोऑक्सीफ्लूरेन, ठीक है। देसी से डी फॉर डेस, एन सीवो एंड आइसो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गए नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि हमारे जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स इधर इन्होंने अलग करके नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने जनरल जो सबके साथ कॉमन चीज़ें हैं वो बताई हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। मैकेनिज़्म इनका अननोन होता है। इफेक्ट्स है इनके मायोकार्डियल डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, और इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड दे डिक्रीज सेरेब्रल मेटाबॉलिक डिमांड, ठीक है ना। ये करते हैं, ये हैं इफेक्ट्स ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी एडवर्स इफेक्ट्स तो हमें हेपेटोटॉक्सिसिटी है जो हेलोथेन के बारे में मशहूर है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मिथोक्सी फ्लूरेन के बारे में मशहूर है, प्रोकन्वल्सेंट इनफ्लूरेन और है प्रोकन्वल्सेंट जो है इनफ्लूरेन है, और यानी कि एपिलेप्टोजेनिक, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस इन एंड बॉडी कैविटी, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसके बारे में ये मशहूर है, ठीक है ना। जो इस हेडिंग के अंदर जो ख़ास बात है ना वो मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है। मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है ना इज़ अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स और सक्सिनाइलकोलिन इंड्यूस हाइपरथर्मिया, ठीक है। इनहेलेशनल जो एनेस्थेटिक्स हैं वो हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं और रेयर लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसको हम कहते हैं मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। एंड सीवियर मसल कंट्रक्शंस, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी इज ऑफन इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट विद वेरिएबल पेनिट्रेंस, ठीक है ना। म्यूटेशंस इन वोल्टेज सेंसिटिव रायोनोडिन रिसेप्टर 1 जीन, ठीक है। इसमें म्यूटेशंस होती हैं तो मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए मरीज़ ज़्यादा प्रोन होता है, ठीक है ना। कॉज जब म्यूटेशंस होती हैं तो इंक्रीज कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इसकी जो मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की जो ट्रीटमेंट है वो डेंट्रोलिन है, ठीक है ना। डेंट्रोलिन क्या है कि रायोनोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। रायोनोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रायन याद है, रायन सेविंग प्राइवेट यार, रायन से याद रखें, रायन रायोनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, आरबी, ठीक है। तो ये मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ट्रीटमेंट है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग होती है और कॉज बाय इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम हेलोथेन का हमारा एमसीक्यू था, तो हम हेलोथेन को थोड़ा सा गौर करते हैं हेलोथेन के बारे में, ठीक है। हेलोथेन के बारे में अगर गौर करें तो देखें हेलोथेन को हमने एक निमोनिक में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। हैच से हाइपरथर्मिया, वही मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद हेपाटोटॉक्सिसिटी, H फॉर हेपाटोटॉक्सिसिटी, A फॉर एनाल्जेसिक एक्शन इज़ एब्सेंट, ठीक है ना, याद रखें। इसमें हेलोथेन की यूजेस भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कंट्राइंडिकेशंस भी हैं। एब्सेंट एनाल्जेसिक एक्शन। L फॉर लिवर टॉक्सिसिटी, वही हेपाटोटॉक्सिसिटी आ गई। O फॉर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन याद रखें। हेलो है ना, हाइपो, ये हाइपर नहीं हुए, हाइपो, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पल्मोनरी डिप्रेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पल्मोनरी डिप्रेशन, ये ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखें डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, ठीक है ना, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, ठीक है, ये देखें। और डिक्रीज़ करते हैं सेरेब्रल मेटाबॉलिक डिमांड को, इंक्रीज़ करते हैं फ्लो को, डिक्रीज़ करते हैं डिमांड को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि टी फॉर टोकोलिटिक, ड्रग ऑफ चॉइस इन इंटरनल वर्जन एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसके बाद देखें H डिक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को, डिक्रीज़ करते हैं कार्डियक आउटपुट को, ठीक है ना, यही हमारा MCQ है। MCQ क्या था हमारा, MCQ ये था कि हेलोथेन ब्रेडिकार्डिया साइड इफेक्ट ऑफ हेलोथेन, ठीक है ना, ये MCQ था। तो यही हमारा इधर H में है, ये हमने छोटा सा लिखा हुआ, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्डियक आउटपुट। अच्छा, A फॉर एज़मा, ठीक है ना, एज़मा में ये ब्रोंको डायलेटेशन करता है एज़मा में, ठीक है ना, जब एज़मेटिक पेशेंट में ये ब्रोंको डायलेटेशन करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन एक्सप्लोसिव गैस है NE, ठीक है ना, नॉन एक्सप्लोसिव गैस। और उसके बाद E इधर लगा दें, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने E, ठीक है, ठीक है, नॉन एक्सप्लोसिव गैस है ये। अच्छा, उसके बाद देखें CC भी है ना, BC, यानी कि असल में ये हमने बनाया था BC हेलोथेन ना, BC हेलोथेन करके बनाया था, ठीक है ना, नॉन एक्सप्लोसिव एज़मा में ये ब्रोंकोडायलेटर, हाइपोटेंशन, कार्डियक आउटपुट कम। और उसके बाद टी से क्या था, टोकोलिटिक, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्लेसेंटल रिमूवल। ओ से क्या था हमारा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। L से लिवर टॉक्सिसिटी, ए से क्या था हमारे पास, और H से क्या था, H से हेपेटोटॉक्सिसिटी था, हाइपरथर्मिया था। ए से था हमारे पास, ए से था एनाल्जेसिक एक्शन इज एब्सेंट। और B और C देखें, BC हेलोथेन में B से हमारे पास है कि B जो है ना ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया करता है। और C से कैटेकोलामाइंस को ना, ये क्या करता है, इसका ताल्लुक़ होता है कैटेकोलामाइंस के साथ जो हेलोथेन का, ठीक है। इट सेंसिटाइजेस हार्ट टू कैटेकोलामाइंस, ठीक है। सो इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, हेलोथेन इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो ये BC हेलोथेन है, हेलोथेन इज़ ए BC गैस, ठीक है, हेलोथेन इज़ ए BC गैस, ये आपने याद रखना है, सही है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद बस ये निमोनिक आपने याद रखना है, हेलोथेन इज़ ए BC गैस, ठीक है। ये देखिए, इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ड्यू टू मेल डेवलपमेंट ऑफ नॉन यूनियन ऑफ मीज़ोनेफ्रोस एंड द यूरिटेरिक बड, ठीक है ना, मीज़ोनेफ्रोस और जो यूरिटेरिक बड में नॉन यूनियन की वजह से इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बनती है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी ऑफ किडनी क्या है और मीज़ोनेफ्रोस क्या है, और फिर यूरिटेरिक बड का इसके साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, हम ये पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोलिनर्जिक्स पे जाएंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो किडनी एम्ब्रियोलॉजी देखें, यहाँ पे करीब से देखें तो किडनी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों का हमने के थ्रू जाना होता है। नंबर 1 प्रोनेफ्रोस, मीज़ोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसमें देखें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सीक्वेंस से आ रहे होते हैं, शुरू में 4th वीक में ये प्रोनेफ्रोस आ रहा होता है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें फिर मेज़ोनेफ्रोस इंटरिम किडनी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मेटानेफ्रोस आता है। तो ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि मीज़ो है या मीज़ो थी, देखें मीज़ो बीच में, ठीक है, मीज़ो इज़ ऑलवेज इन द सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इससे भी आपको याद ना आए तो मेटा देखें, मेटा थर्ड है, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट, ठीक है, परमानेंट होता है ये मेटा, देखें परमानेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंटरिम्स हैं ये दोनों, ठीक है ना, शुरू में ये थोड़ा डेवलपमेंटल काम कर रहा होता है, उसके बाद ये एज ए किडनी काम कर रहा होता है, याद रखें, एज ए किडनी, इंटरिम किडनी फर्स्टली ये काम कर रहा होता है। प्रोनेफ्रोस जो है ना, प्रोनेफ्रोस एज ए किडनी काम नहीं कर रहा होता, कोई इसकी सिक्रीशन ये वो नहीं होती, ये सिर्फ बस ग्रोथ के लिए। ये देखें प्रोनेफ्रोस तो होता क्या है, सबसे पहले देखें
सबसे पहले मेसोडर्म, ठीक है, ये डॉट्स, ये देखें ये डॉट्स, ये जो है हमारे डॉट्स, ये मेसोडर्म हो गया, ठीक है ना। मेसोडर्म से निकलता है हमारा प्रोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, ठीक है ना। ये देखें ग्रीन वाला प्रोनेफ्रोस है, इसमें मैंने पी लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड्स पे पी लिखा हुआ है, प्रोनेफ्रोस। अब ये प्रोनेफ्रोस में देखें दो पार्ट्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, बड़ी वाली को, और इनको कहते हैं प्रोनेफ्रिक जो है ना ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, इनको ट्यूब्यूल्स और इनको प्रोनेफ्रिक डक्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये होता है 4th वीक में। इसको याद करने के लिए पोरनेफ्रोस या फोरनेफ्रोस, ठीक है, पोरनेफ्रोस या फोरनेफ्रोस याद रखें, ठीक है, 4th वीक। देन डीजेनरेट्स भी है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से डीजेनरेट होता जाता है, डीजेनरेट होता है, उसमें फिर बनता है मेसोनेफ्रोस, ठीक है। मेसोनेफ्रोस जो है देखें इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, ठीक है। मेसोनेफ्रोस क्या करता है, फंक्शंस देखें, ये मैंने बताया आपको कि ये प्रोनेफ्रोस है, ये कोई एज ए किडनी काम नहीं कर रहा होता, इसका कोई किडनी वाला सिक्रेटरी या एक्सक्रेटरी काम नहीं होता, ठीक है ना। इसका काम होता है सिर्फ रोड मैप बनाता है ये, कि ये मतलब ग्रोथ रोड मैप, ये किडनी कैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेसोनेफ्रोस बनता है। मेसोनेफ्रोस देखें, इनको कहते हैं हम मेसोनेफ्रिक डक्ट, इनको कहेंगे फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट्यूल्स या ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। इसमें देखें तो ब्लड वेसल्स भी आ रही होती हैं, ये एज एन एक किडनी काम कर रहा होता है, एक्सक्रेटरी जो है ना इसकी फंक्शंस होती हैं इसकी, ठीक है ना। यहाँ भी लिखा हुआ है फंक्शन सेट एज इंटरम किडनी फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 months, ठीक है। लेटर कंट्रीब्यूट्स टू मेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है, ये मेसोनेफ्रोस है ना, इसमें लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर कंट्रीब्यूट्स टू मेल जेनाइटल सिस्टम, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट है असल में, ठीक है ना। ये मेसोनेफ्रिक डक्ट आपको पता है, यहाँ भी देखें ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है, ये देखिए मेसोनेफ्रिक डक्ट, हमने इससे क्या बनती थी, वोल्फियन डक्ट है, ये याद रखें, वोल्फियन डक्ट से हमारे सीड बनता था ना, याद है, इस जगह में हमने डिटेल से पढ़ा था। ये देखें ये हमारी मेसोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है ना। ये देखें ये मेसोनेफ्रिक डक्ट, इससे क्या बनता था, हमने देखा था कि इससे मेसोनेफ्रिक डक्ट वोल्फियन डक्ट से हमारे बनते थे जो है सेमानल वेसिकल, एपिडिडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना। दूसरी बात याद रखने की ये है कि आपको हमने बताया था कि फीमेल में डिफॉल्ट डेवलपमेंट होती है, मेसोनेफ्रिक डक्ट डीजेनरेट करती है फीमेल में, ठीक है। यहाँ पे देखें किडनी में भी ये डक्ट, किडनी एम्ब्रियोलॉजी में ये डक्ट डीजेनरेट करेगी ना फीमेल में ये डीजेनरेट करेगी, फुली ख़त्म होगी। लेकिन मेल में ये क्या करती है, ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये फीमेल में फुली ख़त्म होगी, वोल्फियन डक्ट है, फुली ख़त्म हो जाएगी, डीजेनरेट होगी। और उसके बाद मेल में ये क्या करेगी, मेल में SEED बनाएगी, ठीक है, मेल में बनाएगी SEED जो अभी हमने बताया, ठीक है ना, सेमानल वेसिकल्स, एपिडिडिमिस और इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डिफरेंस, ठीक है ना, ये बनाएगी। उसके बाद ये होती है क्लोएका से, ये जो ये है ना, ये इससे अटैच्ड है, देखें ये अटैच नहीं थी, ये किडनी जैसी शक्ल भी है इसकी, इससे भी याद रखें कि ये किडनी जैसा काम कर रही है, क्लोएका से ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ठीक है ना, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में जब ये फीमेल में फुली डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है और जो उसमें क्या कहते हैं मेल्स में, तो ये SEED वाले जो मेल जेनाइटल इंटरनल ऑर्गन्स बनाना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त ये यहाँ से फिर देखें यहाँ से करीब से, ये देखें करीब से ये हमारा मेटानेफ्रोस के बर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना, ठीक है ना। तो मेटानेफ्रोस के बर्ड्स स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखें तो ये सबसे पहले ये हमारे डिजेनरेटेड प्रोनेफ्रोस है, प्रोनेफ्रोस बनता है, फिर इसमें ये देखें प्रोनेफ्रिक डक्ट, उसके बाद ट्यूब्यूल्स, ये डीजेनरेट होते हैं, फिर बनता है नीचे मेसोनेफ्रोस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किडनी कहते हैं इसको। जब ये बनता है ना, ये फिर ऊपर से यानी यहाँ से एक डिजेनरेशन प्रोसेस और फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिजेनरेशन होती है मेटानेफ्रोस की डिजेनरेशन होती है। तो ये देखिए मेटानेफ्रिक डक्ट है ये, और मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ये, ठीक है। जब इसकी डिजेनरेशन होती है, इसके याद रखें इसकी फुली फीमेल में डिजेनरेशन होती है, जबकि मेल में ये मेसोनेफ्रिक डक्ट क्या क्या बनाता है, ये बनाता है SEED, ये वोल्फियन डक्ट है, ठीक है ना, ये वोल्फियन है। अच्छा, उसके बाद देखिए मेटानेफ्रोस, मेटा मतलब याद रखें 3 से, ये परमानेंट होता है, ठीक है, परमानेंट, उसमें भी T है। मेटा थर्ड 1 2 3 थर्ड में ये आ रहा होता है। इसमें फिर देखिए मेटानेफ्रोस बन रहा होता है, बर्ड्स बन रहे हैं, यूरिटेरिक बर्ड बन रहा होता है, और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम बन रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, यूरिटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम ये बन रहा होता है, और ये कहाँ से निकल रहे हैं, यूरिटेरिक बर्ड से, ठीक है, और ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, ठीक है, और ये यूरोजेनिटल साइनस से निकल रहे होते हैं, ठीक है, यूरोजेनिटल साइनस या क्लोएका इसको बोलेंगे, ठीक है।
अच्छा, जब ये वोल्फियन डक्ट फीमेल में कंप्लीट रिग्रेस होती है ना, तो जो चीज़ फीमेल में रह जाती है उसको गार्डनर्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। मेसोनेफ्रिक डक्ट से गार्डनर्स डक्ट बन जाती है, ये फीमेल में होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मीजोनेफ्रोज जो है मेटानेफ्रोज, इसकी क्या किस तरह डेवलपमेंट है। मेटानेफ्रोज देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक यूरेटेरिक बर्ड है मेटानेफ्रोज में और दूसरा मेसेनकाइम ऑफ द मेटानेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। अच्छा, यूरेटेरिक बर्ड से क्या क्या बनता है, गिव्स राइज टू कप, ठीक है, कैलाइसिस, यूरेटर एंड पेल्विसिस, ठीक है। और साथ में कलेक्टिंग डक्ट भी इससे बनती है यूरेटेरिक बर्ड से। कप को, इसको आप याद रखें कि कप को यूरेटेरिक बर्ड जो है, यूरेटेरिक बर्ड कप को ओरिजिनेट राइज करता है, ठीक है। कप मतलब कैलाइसिस यूरेटर एंड पेल्विस, कैलाइसिस यूरेटर पेल्विस एंड कलेक्टिंग एंड डक्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि फिर हमारे पास यहाँ पे यूरिजेनिटल साइनस है। यूरिजेनिटल साइनस क्या करता है, ये मेल में प्रोस्टेट, फीमेल में लोअर हाफ ऑफ द वजाइना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटानेफ्रोज फिर हमारी परमानेंट किडनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है कि जब 5th वीक में मेटानेफ्रोज अपीयर होता है ना, ये तो होता क्या है, देखें ये फिर नीचे आता जाता है, रिग्रेस होता जाता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। मैं बनाता हूँ आपको डायग्राम, ठीक है। अगर ये आपका यूरोजेनिटल साइनस हो गया ना, ये देखें ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये ऊपर जाता जाएगा। ये बेचारा क्या होगा, ये नीचे आता जाएगा और ये ऐसे आएगा, नीचे आता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, ये नीचे आके क्या इस तरह, ठीक है ना, ये ऐसे नीचे आता जाएगा। ये क्या करेगा, टेस्टिस बनाएगा और ये क्या करेगा, फिर जाके किडनीज हमारी बनाएगा, ठीक है, किडनीज बनाएगा। इस तरह है, ये रिग्रेस होता है, फिर ये ऊपर जाता है और ये सारी गेम क्या होती है, ये जो होता है ना, ये फीमेल में कंप्लीट ख़त्म हो जाता है मेसोनेफ्रोज, ठीक है, कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। उसकी जो रेमिनेंट होता है ना, उसको गार्डनर्स डक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मेटानेफ्रोज टी से थर्ड याद आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। परमानेंट होता है ये भी याद रहेगा, परमानेंट में भी टी है, ठीक है। उसके बाद अपीयर्स इन फिफ्थ वीक है, ठीक है ना। 5 परमानेंट और 5, ठीक है ना, 5 और परमानेंट, ठीक है, वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी कि यहाँ याद रखें कि मेसोनेफ्रोज जो मजीनो ट्राइमेस्टर है ना, मजीनो मिडल ट्राइमेस्टर, सॉरी मेसोनेफ्रोज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स याद रखें। और उसके बाद देखें जो जेस्टेशन नेफ्रोजेनेसिस कंटिन्यूस थ्रू आउट 32 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है ना, 5th मंथ से लेके 36 मंथ्स तक, ठीक है। ये सारी 36 वीक्स तक, 5th वीक से लेके 36 वीक तक ये जेस्टेशन कंटिन्यू होती है, ठीक है। और फिर देखें क्या होता है कि यूरेटेरिक बर्ड से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। मैं यूरेटेरिक बर्ड को क्या कहते हैं, मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं। इनको हमने समराइज़ किया, इधर मैं आपको इधर बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। यूरेटेरिक बर्ड से क्या चीज़ें बनेंगी और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से क्या चीज़ें बनेंगी। ये देखें, ये यूरेटेरिक बर्ड से क्या चीज़ें बनेंगी इससे, और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम गोले से क्या चीज़ें बनेंगी, ठीक है। यूरेटेरिक बर्ड से हमारा बनेगा कप को, ठीक है, कप को कैलाइसिस, यूरेटर, पेल्विस, कप और को, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये चीज़ किससे बनती है, इससे बनती है, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से बनती है। अब 10 वीक क्या है, देखें 10th वीक में ये इनकी कैनलाइजेशन जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखें डक्ट बनते हैं फुली कैनलाइज बाई 10th वीक, ठीक है ना, फुली कैनलाइज बाई 10th वीक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से क्या चीज़ बनती है। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से देखें, ये देखें फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू डिस्टल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल तक सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनती हैं। ये देखें इसी गोले से, ठीक है ना, ये इस तरह गोला है, तो इससे ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यूरेटर से फिर ये चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद देखें एविडेंट इंटरेक्शन है यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ
तो ये हमने डिटेल कर लिया। ये देखें, इसको कहते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, ठीक है ना। ये देखें, इसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे यूरोटेरिक बर्ड को? इसको कहते थे मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम, ठीक है, एमडी, मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम उसको बोलते थे। उसके बाद देखें कि इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट होता क्या है कि जो यूरोटेरिक बर्ड होता है ना, यूरोटेरिक बर्ड इसकी इंटरेक्शन होती है मेसेनकाइम के साथ, ठीक है ना, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के साथ सही वाली इंटरेक्शन। अगर इस इंटरेक्शन की वजह से फिर उस इंटरेक्शन की वजह से क्या बनते हैं, इसी इंटरेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलस से प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तक ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर ये इंटरेक्शन इसकी और इसकी, ये डक्ट की और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम की इंटरेक्शन, यही हमारा एमसीक्यू है। ये देखें, ये एमसीक्यू हमारा, ये देखें, ये जो है ना एमसीक्यू गलत है, ठीक है। ये मेसोनेफ्रोस के साथ इंटरेक्शन नहीं है, इसका मेटानेफ्रोस के साथ है, ठीक है ना, मेटानेफ्रोस के साथ है, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन अगर सही से ना हो या एविडेंट इंटरेक्शन हो तो क्या होता है, तो होता है सेवरल कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस बन जाते हैं, जिसमें रीनल एजेनेसिस और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, यही हमारा एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये उस वक्त होगा जब एबिरेंट इंटरेक्शन हो, सही इंटरेक्शन ना हो बिटवीन यूरोटेरिक बर्ड एंड मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, ठीक है ना, इसकी और इसकी इंटरेक्शन सही ना हो तो, ठीक है ना। अब ये देखिए मेसोनेफ्रोस उसने लिखा हुआ है, वो जो है ना उसका ताल्लुक ही नहीं है यूरोटेरिक बर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद देखिए अच्छा, यूरोट्रोपेल्विक जंक्शन जो चीज़ होती है ना, लास्ट टू कैनालाइजेशन कब खत्म होती है? 10 वीक तक। लेकिन लास्ट टू कैनालाइज कौन सी चीज़ है? यूरोटेरोपेल्विक जंक्शन, ठीक है ना, यूरोटेरोपेल्विक जंक्शन। इसको देखें, ये जो होते हैं ना कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये कैन बी डिटेक्टेड ऑन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड एज हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसको आप रोक के एक बार देख सकते हैं, इसको भी आप इस तरह रोक के देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोनेफ्रोस को हमने फोरनेफ्रोस ये इस तरह याद रखा। मेसोनेफ्रोस को हमने याद रखा कि इंटेरिम किडनी ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर किडनी, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। उसके बाद ये फिर लेटर मेल जेनाइटल इंटरनल ऑर्गन्स SED, ठीक है। उसके बाद थर्ड में T फॉर थर्ड और ठीक है ना, T फॉर मेटानेफ्रोस, ठीक है। तो ये फिर परमानेंट होता है, P फॉर परमानेंट, P फॉर 5, 5th मंथ में ये अपीयर होता है, फर्स्ट अपीयर्स इन 5th मंथ। ये 4 से 5 वीक की गेम है, ठीक है, किडनी की। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जाके 32 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक ये चीज़ें बनती रहती हैं, यहाँ से मैच्योर होती रहती हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हमारा जो MCQ है ना बहुत टाइम लग गया इस पे यार। नेक्स्ट हमारा MCQ है जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे।